आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना। गॉड इज गुड। आज वचन का जाने के पहले एक स्टोरी याद आ रहा है, वही स्टोरी बोलना आशा करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। सब लोग आज कुछ स्टोरी सुनने के लिए एवरीबडी हैप्पी। एक ओनर था, एक राजा समझो, उसका नीचे एक काम करता है एक आदमी, बहुत फेथफुल आदमी है। ये ओनर भी उसके ऊपर बहुत प्यार करता है, विश्वास करता है, उसके ऊपर ट्रस्ट करता है। तो एक दिन ये ओनर ने बाहर जाने के लिए तैयार हो गया है। तो वो रात उठकर वो एक दिन का पहले गाड़ी सब क्लीन करके, पेट्रोल सब भर कर, पानी सफाई के चेक करके, टायर सब चेक करके, सब गाड़ी की तैयार रखा है। कल ओनर किधर जा रहे हैं, बाहर गाँव जा रहे करके। तो ओनर के तैयार हो रहा है बाहर जाने के लिए। नेक्स्ट डे वो वॉचमैन भागे भागे आता है, उसका नीचे काम करने वाला वॉचमैन भागे भागे आता है। आके कहता है सर, ओनर को कहता है आज आप मत जाओ, आप आज फ्लाइट में मत जाओ, क्योंकि वो फ्लाइट क्या होने वाला है, क्रैश होने वाला है, आप मत जाओ बोलता है। तो ये ओनर तो वो वॉचमैन को बहुत प्रेम करता है, विश्वास करता है। तो वो सोचता है ये इतना प्यार से, इतना रो के, इतना इसमें बहुत भाई में कहता है करके उसका बात मानता है। मानकर कहता है ठीक है कैंसिल कर दो, आज मैं नहीं जाता हूँ। नहीं जाते करके 9 o'clock टीवी डालता है, न्यूज़ डालेंगे। तो न्यूज़ में कहता है, क्या कहता है, वो आने वाला फ्लाइट क्या हो गया, क्रैश हो गया और बहुत लोग मर गया। तो ये आदमी ने वो वॉचमैन को बुलाया, बहुत कुछ गिफ्ट दिया, क्यों उसका जान वो बचाया है। बहुत कुछ गिफ्ट देने के बाद बोला कल से तुम काम को मत आओ। तो क्यों वो बोला है कल से तुम काम को मत आओ, ये बोलना चाहिए था ना, तुम तो अच्छा काम किया, मेरा जान बचाया, हाँ तुम और आगे अच्छा काम करना, ऐसा बोलना चाहिए था ना। क्यों वो बोला तुम कल से मेरे घर में वॉचमैन काम मत करो। हाँ, वो वॉचमैन का काम रात को करने का था, वो क्या कर दिया था, वो टाइम सो गया था। अपोस्तल पेदरो आपको मेरे को कहता है 1 Peter 5:8 में क्या कहता है, देखो, सचेत हो हाँ और जागते रहो, हाँ क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया, हालेलुया। अपोस्तल पेदरो क्या कहता है आपको मेरे को, हमेशा कैसा रहना, हाँ केयरफुली रहना। आज ही हम फ्री करके, आज ही चर्च नहीं करके हम क्या नहीं करने के, केयरलेस नहीं रहने क्या है, क्योंकि हमारा विरोधी शैतान घूमते रहता है। कौन मिलेगा, फाड़ डालेगा। तो हमारा काम, हमारा ड्यूटी, हमारा वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन एवरी रूल व्हाट लॉर्ड गिवन फॉर अस।
एवरी कमांडमेंट, एवरी वचन, परमेश्वर हमको क्या कहता है वो सब कुछ करने में हम केयरफुल रहना बहुत बहुत जरूर है। अपोस्तल पौल भी कहता है 1 कोरिन्थियर में देखो 10-12। नहीं तो हम सोचते हैं हम विश्वासी, हम बिलीवर है, वी नेवर मेक मिस्टेक, बट द वचन हम वो लोग के बारे में क्या कहता है, ये अन्य लोग नहीं, ये परमेश्वर का लोग के लिए, ये लोग को सब बड़ा बड़ा जीत गया लोग कहता है, एडवाइस करता है। क्या कहता है अपोस्तल पौल? इसीलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। हालेलुया। अपोस्तल पौल भी कहता है चौकस रहे, बी केयरफुल। हम सोचते हैं हम ठीक है, हम अच्छा है, हम स्ट्रांग है, वी आर बिलीवर है, लेकिन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू शुड नॉट फॉल। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि शैतान ऐसा मौका देके ढूंढते रहता है, कभी मौका मिलेगा फाड़ देने के लिए। इसके लिए वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन एवरी सिचुएशन, एवरी डे। आणि अच्छा है, आणि छोटा बड़ा सब लोग आ सकता है, आणि एवरी सीजन का सकता है, एवरी सिचुएशन का सकता है, आणि इज द बेस्ट फूड, आणि इज वेरी नाइस। लेकिन सिमसोन ने खाया, परमेश्वर को पसंद नहीं आया, क्योंकि सिमसोन ने फाड़ा था वो लाइन को, वो लाइन का मर गया, वो सड़ गया, शरीर के अंदर था वो तेन आनी। तो आनी अच्छा है, आनी किधर है वो देखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आनी अच्छा है, आनी बेस्ट है, आनी इज गुड, ओल्ड एंड यंग एवरीबडी कैन ईट, आनी एवरी डे यू कैन ईट, बट द सेम टाइम फ्रॉम वेयर इट इज दैट इज इंपॉर्टेंस। सिमसन कौन है? नासरत। He should not eat what? उसको बहुत बड़ा रूल दिया है परमेश्वर ने, how to bring up, how to live, how to everything rules given। ऐसे हमारे जीवन में भी हमारा परमेश्वर अनेक रूल दिया है, तो we have to know that rule to follow। हालेलुया, हालेलुया। आणि अच्छाई करके वो खुद हाथ में फाड़ कर फेंकता लाइन के अंदर, वो लौट कर आता है, क्या देख रहा है? अनि वो मर गया लाइन, वो सड़ गया लाइन, बांस मारा लाइन, उसका हड्डी में मिला, आनी के लेके सिमसोन क्या कर दिया? खाता है। वचन में लिखा क्या नहीं? पढ़ेंगे चर्चिस में 14:8-9। कुछ दिनों के बीतने पर वह उसे लाने को लौट चला और उस सिंह की लोथ को देखने के लिए मार्ग में मुड़ गया, तो क्या देखा कि सिंह की लोथ में मधुमक्खियों का एक झुंड और मधु भी है। तब वह उसमें से कुछ हाथ में लेकर खाते खाते अपने माता पिता के पास गया और उनको यह बिना बताए कि मैंने इसको सिंह की लोथ में से निकाला है, कुछ दिया और उन्होंने भी उसे खा लिया, क्योंकि आनी अच्छा है। लेकिन जानना चाहिए वो कौन सा सिचुएशन में वो जगह से वो आनी है, आनी है। We need wisdom। हमारा परमेश्वर से हम बहुत लोग को क्या मांगना पड़ता है? विजडम। क्योंकि ऐसा छोटा छोटा गलती में भी शैतान क्या करते रहता है? कौन मिलेगा फाड़ने के लिए, फाड़ने के लिए। हम सोचते हैं अच्छा ही है,
honey is not bad food, लेकिन the place is bad. हालेलुया. किधर से वो हनी पिकअप किया निकला, वो स्थान is bad. तो ये ऐसा हम अनेक लोग अनेक रूप से परमेश्वर कहता है, परमेश्वर को पसंद नहीं काम कर देता है. हम सोचते अच्छा ही करते हैं, हम बोलते अच्छा ही है, लेकिन परमेश्वर को क्या नहीं कर रहा है, पसंद नहीं होता है. बहुत लोग कहता है खाने दो, वो हमारा नहीं है. वो करता है मैं भी करूंगा, वो हमारा नहीं है, हमारे लिए रूल नहीं है. वो हमारा रूल परमेश्वर दिया रूल क्या है, उसको वो फॉलो करना सिम्सोन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. वो नहीं किया, उसका कारण स्टेप बाय स्टेप सिम्सोन परमेश्वर का नजर में गिरने लगा. हस्ती 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 परमेश्वर का अभिषेक उधर से निकल गया. एंड वी नो एंड सिम्सोन का लाइफ क्या है, क्या तकलीफ में बस गया है, कैसा जोकर बना दिया है. शैतान घूमते रहता है. हालेलुया हालेलुया. वी नो द tortoise and what that rabbit story. रैबिट स्पीड रनिंग करने वाला, लेकिन द रैबिट को वॉक स्लो, tortoise वॉक स्लो. ये रैबिट स्पीड जाके क्या सोचा है अभी, वो अभी कभी आएगा, वो आने के पहले मैं क्या कर दूंगा, एक रेस्ट कर दूंगा, थोड़ा रेस्ट कर दूंगा, वो आराम से आने दो, वो आएगा आराम से. वचन कहता है, पढ़ो मैथ्यू 19:30. वही होता है वो लोग के जीवन में. ऐसा हमारे जीवन नहीं होना चाहिए. वी शुड नॉट बी केयरलेस इन एनी वे एवरी वे. वी शुड नो. इसके लिए तो वचन दिया जाता है, इसके लिए तो सैटरडे संडे सर्विस होना रहता है, इसके लिए परमेश्वर बाइबल हमारे हाथ में दिया है. तो अलग अलग रूप से ऐसा हमारे जीवन में हम परमेश्वर का नजर से गिर सकता है. Who is first they can be last, who last they can be first. क्या था उधर, ओवर कॉन्फिडेंस, केयरलेस. वी शुड रिमेम्बर हमारा एनिमी शैतान घूमते रहता है, कौन मिलेगा फाड़ने के लिए. हालेलुया. His ways are different. He won't come the same way to attack you. I told you today 3 ways. In 3 ways maybe he can work in our life. He will find. You will think very easy. For him it our easy. हालेलुया. तो इसके लिए तो कहता है तेरा विरोधी शैतान घूमता रहता है. ऐसा किसका अंदर आलसी मिलेगा, किसका अंदर ओवर कॉन्फिडेंस मिलेगा, किसका अंदर केयरलेस मिलेगा, किसका अंदर धैर्य आने लगता है, भय नहीं रहता है. वो ढूंढता रहता है क्या करने के लिए, ब्लेसिंग देने के लिए, फाड़ डालने के लिए, फाड़ डालने के लिए. क्या कहता है वचन, परंतु बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं पहले होंगे. हालेलुया. तो जीत गया तो वो पहले होना चाहिए ना, लेकिन क्या हो गया, लास्ट हो गया. क्या था, ओवर कॉन्फिडेंस. हमारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस भी शैतान ढूंढते रहता है. इसका ओवर कॉन्फिडेंस मेरे लिए इसी है, उसको क्या करने के लिए, फाड़ डालने के लिए. तो बाइबल हम रीड करेंगे, वी हैव टू नो द वर्ड स्पीकिंग टू अस. मेरे लिए ये वचन दिया गया, मेरे लिए ये वचन है, ये इसका और अब मैं ये वचन के अनुसार मेरे जिंदगी में जीतना क्या है, ये हमारे जीवन में हर दिन याद रहना क्या है. तो हमारा दुश्मन शैतान का हाथ में हर दिन हम बच सकते हैं, बच सकता है. आज का वचन में पद्मा को देना चाहता हूँ. पद्मा भी प्रीचिंग करेगा, हम वचन सुनेंगे, आगे परमेश्वर हमारे से बात करेगा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. गॉड इज गुड All the time. एंड ऑल द टाइम. God is good. मैं भी एक कहानी के साथ ही स्टार्ट करना चाहती हूँ.
एक बच्ची एक बार पहली बार स्विमिंग पूल जाती है। उसके पिता उसको एक स्विमिंग पूल लेके जाते हैं। तो वो देखती है कि सब बच्चे पानी में खेल रहे हैं, दे आर स्क्रीमिंग, दे आर मेकिंग नॉइज, बहुत खुश जैसे हैं पानी में। तो अचानक वो देखती है कि एक आदमी ऊपर एक सीढ़ी में बैठा है और एक चश्मा, वो ही इज वोन ग्लासेस, ही इज हैविंग बाइनोक्यूलर्स एंड ही इज सिटिंग ऑन अ वेरी हाइट। तो वो लड़की उसको उसके पिता को पूछती है कि ये सब लोग बच्चे लोग पानी में खेल रहे हैं, ये क्यों ऊपर बैठा है? तो वो पिताजी उसको बोलते हैं कि ही इज अ लाइफ गार्ड, ये जीवन का रक्षक है, लाइफ गार्ड। तो लड़की पूछती है लाइफ गार्ड का मतलब क्या है, व्हाट इज जीवन का रक्षक? तो वो बोलता है कि अगर जो बच्चे पानी में खेल रहे हैं, अगर कोई डूब गया या कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो जाके उसको बचाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अचानक एक बच्चा चिल्लाने लगता है, हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ बचाओ, मैं डूब रहा हूँ डूब रहा हूँ डूब रहा हूँ। तो वो लाइफ गार्ड उसको देखता है एंड ही सेज, वो जाता नहीं है, उतरता ही नहीं है नीचे। तो फिर ये लड़की पूछती है, डैडी आपने अभी कहा ही इज अ लाइफ गार्ड, वो जीवन का रक्षक है, वो बच्चा उधर चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन वो उतरा ही नहीं, वो हंस के उसको हाय हाय बोल रहा है। अचानक वापस से एक बच्चा चिल्लाता है बचाओ 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 बचाओ। तो वो आदमी उसको देखकर तुरंत भाग के उसको पानी में वो डूब के उसको निकाल देता है। प्रेज द लॉर्ड। एंड देन सब लोग जाके उसको हैंड दे स्टार्ट विशिंग हिम, अरे यू सेव्ड दिस पर्सन, वेरी गुड करके। तो फिर वो लड़की भी जाके उसको हाथ वाथ मिलाती है एंड देन शी सेज, बट आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन, एक सवाल मुझे करना था कि जब भी पहला बच्चा चिल्ला रहा था आप क्यों नहीं गए? दूसरा बच्चा जब चिल्लाया तुरंत पानी में डूबा, क्यों? तो वो लाइफ गार्ड बोलता है, पहला सिर्फ चिल्लाया मजाक के लिए, लेकिन दूसरा सच में मेरे लिए आवाज दिया कि मैं डूब रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही परमेश्वर जानता है कि जब हम सच्चे हृदय में उसको पुकारते हैं तुरंत वो हमको हाथ देता है, लेकिन ऐसे ही हम लोग चिल्लाएंगे तो वो उसको लगता है कि ये तो हमेशा का ही है। ऐसे ही परमेश्वर एक बड़ा भीड़ में जब भी चल रहा था, बहुत भीड़ का आवाज आ रहा था, लेकिन उसमें उसने एक अंधे की आवाज सुनी। वचन देखेंगे मार्क चैप्टर 10 वर्सेस 46 to 48। वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, एक बड़ी भीड़ जब यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बत्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, वो अंधा था, भिखारी था, सड़क के किनारे बैठा था और सिर्फ सुनकर पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। प्रेज द लॉर्ड। मैथ्यू का किताब 20वां अध्याय वर्सेस 29 to 31। यहाँ भी बड़ा भीड़, दो भिखारी, बहुत आवाज, लेकिन क्या होता है? मैथ्यू 20 वर्सेस 29 to 31। जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे, यहाँ भी बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और दो अंधे जो सड़क, हमने देखा एक अंधा, अभी दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे,
हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। प्रेज द लॉर्ड। पहले हमने देखा एक अंधा सड़क के किनारे बहुत भीड़ में बैठा है, पुकार कर कहने लगा, हे यीशु दाऊद की संतान मुझे बचा। दूसरी बार वापस से बड़ी भीड़, दो अंधे यीशु को पुकार कर कहने लगे कि हे यीशु दाऊद की संतान हमें बचा। प्रेज द लॉर्ड। तो इसमें हमें क्या मालूम होता है कि बड़ी भीड़, आपको क्या लगता है वो भीड़ में कोई आवाज नहीं दिया होगा कि हमें बचाओ हमें बचाओ हमें बचाओ? सब लोग ने बात किया होगा, क्योंकि सब लोग यीशु के पीछे थे। सब लोग को मालूम था कि ये चमत्कार कर रहा है, ये अंधों को नजर दे रहा है, लंगड़ों को चला रहा है, सबको। लेकिन सबकी आवाज को छोड़कर सिर्फ एक अंधे की आवाज परमेश्वर ने सुना। जो अंधा, उसको कभी देखा नहीं, सिर्फ सुना है कि एक इंसान है यीशु जो बहुत बड़े चमत्कार करता है। वो सिर्फ सुनकर इतना हृदय से उसने पुकारा कि हे यीशु दाऊद की संतान मुझे बचा। वो आवाज इतनी बड़ी भीड़ की आवाज में यीशु के कान में गिरा। यीशु रुका, यीशु उनको पूछा, What do you want me to do for you? Praise the Lord. तो लंबी लंबी प्रार्थनाएं, प्रिम एंड प्रॉपर प्रार्थनाएं, वो सब परमेश्वर He doesn't even hear it, क्योंकि वो परमेश्वर वो हमारे दिल से नहीं निकलता। There is no set way कि ऐसा ही प्रार्थना करना चाहिए, ऐसा ही हमें प्रार्थना करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो हृदय से सच में निकलता, अपनी गहराई से, वो परमेश्वर सुनता है। अगर ऐसे हम लोग सब लोग प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हम सबका प्रार्थना सुनना चाहिए, लेकिन परमेश्वर किसी किसी का ही प्रार्थना सुनता है। क्यों? क्योंकि वो इंसान के हृदय में से निकलता है। एंड दैट थ्रू प्रेयर, दैट वर्ड, दैट क्राई, that desperation, that trust, that only you Lord, nobody, that he wants. Praise the Lord. Praise the Lord. वचन कहता है, Matthew chapter 6 verses 5 to 8 says, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो। कपटियों के समान, ये वर्ड जस्ट अपने दिमाग में रखो, कपटियों के समान। क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए ये कपटी क्या करते हैं? आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना परमेश्वर उनको अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, परमेश्वर को अच्छा लगता है। वो दूसरी बात, उनको अच्छा लगता है कि वो लंबे लंबे प्रार्थना करें ताकि लोग उनको देखे। परमेश्वर देखता है, परमेश्वर सुनता है, दे आर नॉट बॉदर्ड। लोग देखना चाहिए कि हम लंबे लंबे अच्छे प्रार्थना करते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। और ये यीशु कहता है, बाय द वे। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, मत कर, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम उनके समान मत बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु क्या कहता है? कपटियों के समान मत बनो, लंबे लंबे प्रार्थना मत करो, बक बक मत करो।
प्रेज द लॉर्ड। कपटी, मैंने पहले कहा, जीसस सेज डोंट बी अ हिपोक्रेट। कपटी, कपटी वर्ड, द वर्ड हिपोक्रेट कहते हैं बाइबल में 18 बार लिखा है। देयर इज 18 टाइम्स कपटी का शब्द का प्रयोग होता है। और ये कपटी, हिपोक्रेट इज स्पोकन बाय जीसस 17 टाइम्स। प्रेज द लॉर्ड। 18 बार लिखा है और यीशु ही ये कपटी शब्द 17 बार कहते हैं। मतलब हाउ मच ही डजंट लाइक दैट वर्ड हिपोक्रेट। हिपोक्रेट का मतलब क्या होता है? कपटी का मतलब क्या होता है? जो दिखाते कुछ और, जो बोलते हैं कुछ और, लेकिन करते कुछ और ही। प्रेज द लॉर्ड। दे आर कॉल्ड हिपोक्रिट्स। कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, हाँ, दिखाने के और खाने के और। Those are called hypocrites. And Jesus has said in the Bible 17 times, कपटी के जैसे मत बनो। तो in short, Jesus does not like hypocrites. Is that clear? Right? पीटर, हम जानते हैं, बहुत बड़े बड़े काम किए यीशु के नाम से। क्या क्या काम किया पतरस ने यीशु के नाम से? लंगड़ों को चलाया, फिर मुर्दों को जिलाया। वाओ। देन पानी में चला यीशु के नाम से। वेरी गुड। वचन में कहता है कि उसका शैडो से भी चंगाई होता था। इतने बड़े 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 काम पतरस ने किया। यीशु ने भी पतरस के बारे में क्या कहा? मैथ्यू चैप्टर 16 वर्सेस 18 to 19 says, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अपनी कलीसिया इस पत्थर पर, इस पतरस पर बनाऊंगा। और अधोलोक के फाटक, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजिया दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। इतना बड़ा आशीष परमेश्वर ने खुद पतरस को दिया कि तुम पर मैं अपना कलीसिया बांधूंगा। जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग पर बंधेगा, जो स्वर्ग पर खुलेगा वो पृथ्वी पर खुलेगा। इतना बड़ा आशीष खुद यीशु ने दिया उसको। लेकिन एक सिचुएशन आया पतरस के जिंदगी में, और उसको, उसके मुंह पर किसने उसको कपटी, हिपोक्रेट बुला दिया। उसके मुंह पर पतरस जो इतना बड़ा बड़ा चमत्कार किया, उसके मुंह पर किसी ने उसको कपटी, यू आर अ हिपोक्रेट करके बुला दिया। कौन था वो? पॉल। गलेशियंस चैप्टर 2 वर्सेस 11 to 14 says, पर जब कैफा अंताकिया में आया, कैफा का दूसरा नाम है पतरस, यीशु ने उसका नाम रखा। तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया, उसका मुंह पर उसका सामना किया, क्योंकि वह दोषी ठहरा था। क्योंकि वह दोषी ठहराया गया था। इसलिए कि याकूब की ओर से कुछ लोगों के आने से पहले वह अन्य जातियों के साथ खाया करता था, परंतु जब वे आए तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे वह पीछे हट गया और किनारा करने लगा। उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया, यहाँ तक कि बरनबास भी उनके कपट में पड़ गया। पर जब मैंने देखा
कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने कैफा से यानी पतरस से कहा, जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता है और यहूदियों के समान नहीं, तो तू अन्य जातियों को यहूदियों के समान चलने को क्यों कहता है? प्रेज द लॉर्ड। डायरेक्टली उसके मुंह पर सबके सामने पौलुस ने पतरस को कहा, हिपोक्रेट। पौलुस भी यीशु का चेला, पतरस भी यीशु का चेला। प्रेज द लॉर्ड। यीशु का व्हाट वाज द टीचिंग्स ऑफ जीसस कि यीशु सबके साथ बिना पक्षपात, ऑल विद द जेंटाइल्स, पापी, चुंगी लेने वाला, सबके साथ मिलकर खाना खाते थे। इसीलिए सब लोग दोष लगाते थे ना उसको कि ये तो पापियों के साथ बैठता है, ये तो दोषी लोग के साथ बैठता है, ये क्या है, ये इसको नहीं जानता है क्या कि ये पापी है, isn't it? So if Patras was obviously the disciple of Jesus, जो यीशु के नाम से बड़े बड़े काम किया, वो भी वैसा ही चलना चाहिए, चल रहा था। लेकिन जब कोई दूसरे, the word says, then certain men from James came, मतलब जो यहूदे थे, जो बड़े लोग थे, जब वो लोग आए तो suddenly what does he do? He withdrew and separated himself. Then he said, नहीं मैं तुमको नहीं जानता। पतरस का वो हमेशा इनकार करना ही है उसका। Here also he does the same thing कि no, I don't know who these people are. Oh come on, we will eat. I don't know who they are. So जब पौलुस ये देखता है कि he is walking against Lord's teachings, ये पहले कुछ और था, अभी कुछ और कर रहा है, तो पतरस के सामने, लोगों के सामने उसको बोलता है कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है। Praise the Lord. Doesn't this word connect with each one of us? हम लोग भी घर में कुछ और, चर्च में कुछ और, काम के जगह में कुछ और, फ्रेंड्स के साथ कुछ और, पिकनिक जाएंगे तो कुछ और, पार्टी जाएंगे तो कुछ और, इतने और होते हैं कि हम खुद भूल जाते हैं कि हम हैं कौन। जो हम घर में हैं, या जो हम चर्च में दिखाते हैं, या जो हम काम करने के जगह में हैं, या जब हम अकेले हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो पतरस भी ये सिचुएशन में पौलुस उसको दोषी ठहराता है, और सबके सामने वो पतरस को अकेला भी बुला सकता था ना। दे आर बोथ आर फॉलोअर्स ऑफ जीसस, बोथ आर डिसाइपल्स। मेरे भाई ये क्या कर रहा है, ऐसे मत कर, सबके साथ मिलके रह, बोल सकता था। यस और नो? लेकिन सबके सामने क्यों उसको ताड़ना दिया? क्योंकि उसको देखकर जो लोग थे ना, वो लोग भी वैसे ही बिहेव कर रहे थे। यू नो चिल्ड्रन, जब भी हमारे माँ बाप, हम लोग देखते हैं कि घर में कुछ और है, बाहर कुछ और है, चिल्ड्रन लर्न द पैटर्न। बोलने की जरूरत नहीं है, सिखाने की जरूरत नहीं है, देखकर। Oh, my parents behaving like this in front of this person, I should also behave. Oh, they are behaving, talking like this in front of this person, I also should talk. हम सिखाते नहीं हैं, लेकिन वो सीखते हैं। क्यों? हमको देखकर। ऐसे ही जो डिसाइपल्स, जो चेले वहां पर थे, पतरस को देखकर वो भी ये ऐसे ही कपटी के जैसा हो रहे थे, क्योंकि वचन में कहते हैं, 13वां पढ़ेंगे, उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया। शेष यहूदियों ने भी कपट किया। तुरंत वो लोग भी पार्टी बदल दिया, क्योंकि हमारा लीडर भी पार्टी बदल रहा है, तो हम लोग भी लीडर के जैसा ही बिहेव करना है। तो वो लोग भी तुरंत
कपटी किया। आगे यहाँ तक कि यहाँ तक कि बरनबास भी हाँ। उनके कपट में पड़ गया। प्रेज द लॉर्ड। देखा, एक सिचुएशन, एक थोड़ा सा डर, एक दिखाने के लिए कि नहीं मैं इन लोग के साथ हूं, मैं इन लोग के लिए पापी लोग के साथ नहीं हूं। बिकॉज ऑफ दैट वन एक्शन कितने लोग चेन रिएक्शन। प्रेज द लॉर्ड। और वो पौलुस देख के चुप नहीं रह सका, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर रहता है, ऐसा कुछ देखने में चुप नहीं रह सकते, क्योंकि वो एक इंसान को देखकर 5 जन और खराब होंगे। इसीलिए पौल सबके सामने पतरस को ताड़ना देता है। वचन कहता है 1 Timothy verse 5:20 से पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरे। प्रेज द लॉर्ड। हम सब बिग बॉस देखते हैं, सब लोग देखते हैं बिग बॉस? नहीं? ओके, आई एम अ बिग फैन ऑफ बिग बॉस। प्रेज द लॉर्ड। सलमान खान जब वो स्टेज पे खड़ा रह के लोगों को बताता है, डूड जो तूने किया ना वो गलत किया। क्यों? बिकॉज ही इज ऑन दैट स्टेज। वो जो सामने बैठा है वो उठ के पूछ नहीं सकता, तूने क्या किया 15 साल पहले? तूने भी तो वही किया। पूछ सकता है ना? पौलुस को भी वो डर शायद होगा कि पतरस पूछ सकता है ना, तूने क्या किया यार? तूने भी तो कलीसिया को मारा, तूने भी तो लोगों को मारा, तूने भी तो ये किया, तूने भी तो वो किया, तू कौन होता है मुझे बोलने वाला? इंसान बोलेगा, डेफिनेट बोलेगा। लेकिन पॉल वो सोच के नहीं डरा कि तू क्या बोलेगा, मैं जो हुआ वो हुआ, मैं वो परमेश्वर का आने के पहले हुआ। वो सलमान खान बिग बॉस करने के पहले किया, अभी नहीं किया। Isn't it? पॉल जब किया तभी वो सॉल था तभी किया, लेकिन अभी वो पॉल है, परमेश्वर का आत्मा उसमें है और परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया कि जो कोई गलत करे उसको सामने से उसका ताड़ना दे। तो चाहे वो पतरस ही हो जिसे परमेश्वर यीशु ने ही स्वर्ग और पृथ्वी का कुंजियां दिया हो, लेकिन अगर वो भी गलत करे तो पॉल को वो अधिकार है, क्योंकि यीशु ने अधिकार दिया है कि जो कोई पाप करे सामने से ताड़ना करे, ताकि और कोई देखकर वो गलत नहीं करे। हम माँ बाप when we have children more than one child, हम पहले को करेक्ट करते हैं। क्यों? ताकि वो दूसरा देखे सुधरे। तो देन दूसरा वाला सोचेगा, oh if I do the same thing I will get punishment, isn't it? तो ऐसे ही पॉल ने पतरस को सबके सामने बिना ये सोचे कि अगर वो मुझे उल्टा बोले तो मेरा क्या होगा, मैं उसको अकेला में बुला के कोने में उसको समझाता हूँ, नहीं किया उसने, सबके सामने किया, क्योंकि वो देख रहा था ये एक हरकत के वजह से दूसरे लोग भी भटक रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर हमको he wants us to be in peace। उसका नाम ही शांति का राजकुमार है। प्रेज द लॉर्ड, isn't it? He wants us to be in peace। हम सबके साथ प्रेम से, प्यार से, शांति में रहे। लेकिन ये प्रेम, शांति at what cost? You know, some people, मैंने काफी बार सुना है कि वो कहते हैं कि मुझे बस शांति चाहिए, मैं अपना मुंह बंद रखूंगा, मुझे बस शांति चाहिए, तुम कुछ भी करो, मैं मेरा आंख बंद, कान बंद, मुंह बंद, सब, मुझे सिर्फ शांति चाहिए, शांति चाहिए। मुंह आंख बंद करके तुम्हें शांति मिलेगा?
अगर घर में कुछ अगर गलत हो रहा है और तुम मुंह आंख बंद सब करके बोलोगे नहीं, आई वॉन्ट लॉर्ड जीसस, यू ओनली बी पीस, प्रिंस ऑफ पीस, आई वॉन्ट पीस, आई वॉन्ट पीस, तुम्हें शांति मिलेगा? तो वो शांति तुम्हें मिलने के लिए तो तुम्हें क्या करना चाहिए? जो इंसान गलत कर रहा है उसको ताड़ना लेना चाहिए, isn't it? Or you say no, I want peace, let everything happen whatever around me, I don't care, but I want to be in peace. वचन कहता है मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 34 to 37, यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप करने वाला हूँ। शांति का राजकुमार ये कहता है कि यह न समझो मैं पृथ्वी पर मिलाप करने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं, मैं मिलाप कराने नहीं, पर तलवार चलवाने आया तलवार हूँ। चलवाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब क्या होता है? ये एक परिवार के बारे में लिखा है ये वचन में कि अगर कोई भी गलत करे, चाहे माँ हो, बाप हो, बेटा हो, बेटी हो, भाई हो, बहन हो, अगर तुम देखे तो उसे ताड़ना करना चाहिए। ये हर एक क्रिस्ती का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। प्रेज द लॉर्ड। कि जैसे पॉल ने देखा कि पतरस ही इज लाइक प्लेइंग डिफरेंटली, उसने तुरंत उसको करेक्ट किया और आगे देखते हैं ही चेंज्ड। तो अगर हम देखते हैं कि हमारे परिवार में कोई भी ऐसा नहीं कि एक बच्चा अपने माँ बाप को करेक्ट नहीं कर सकता, ही कैन से मम्मी डैडी व्हाट आर यू डूइंग इन चर्च, यू सेड लाइक दैट। हमारे बच्चों को हम लोग ने मुंह बंद करके रखने को नहीं बोला है, isn't it? Same way parents have that right to say, talk to the children कि this is not the way you have to behave, this is not, he is the prince of peace। लेकिन वचन वो भी कहता है कि मैं मेल मिलाप, when it comes to the word, when it comes to the church, when it comes to following Jesus, there is no mother, no father, no brother, no sister, no anyone। क्योंकि जब तुम न्याय के दिन खड़े होगे, you cannot catch your mother's pallu and stand कि no my mummy told me ना, that's why I did that। सबको अपना अपना लेखा अकेला ही देना पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। आइज़ाया का किताब चैप्टर 5 वर्स 20 says, शांति अच्छा है, सबको शांति चाहिए, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? एट द कॉस्ट ऑफ योर चर्च, एट द कॉस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एट द कॉस्ट ऑफ फॉलोइंग द लॉर्ड। देन देयर इज शांति, यू विल ट्राई दैट टाइम, कवर अप करो, सबको ढको। लेकिन यीशु ही कहता है जैसा संसार शांति देता वो मैं नहीं देता। वो 1 साल 2 साल कितने साल छुपा सकते हैं, लेकिन जो शांति परमेश्वर देगा वो एक टाइम में ही, जब भी हम करेक्ट करेंगे, आगे के लिए शांति परमेश्वर देख लेगा। प्रेज द लॉर्ड। आइज़ाया चैप्टर 5 वर्स 20 says, हाय उन पर, हाय उन पर, किन पर? जो बुरे को भला, जो बुरे को भला और भले को और बुरा भले कहते को हैं। बुरा। क्यों भले को बुरा और बुरे को भला कहते हैं? क्योंकि हमें शांति चाहिए, शांति घर में चाहिए, इसीलिए तुम बुरे हो तो भी तुम भला। जो अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा ठहराते और कड़वे को मीठा
और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। क्यों ये सब क्यों करते हैं हम? कड़वे को मीठा, बुरा को भला क्यों कहते हैं हम? शांति चाहिए हमको। We want peace. I can't take this. So whatever you are, okay, fine, you are the best. ढको। Praise the Lord. एक कहानी है, एक बार जब एक मनुष्य जंगल में जा रहा था, तो he meets a bear रास्ते में। तो वो bear उसको white nice full fur वाला bear and all, the bear wants to kill him. तो वो इंसान उसको बोलता है कि he is going to shoot him. तो the bear tells him, it seems, कि why you want to shoot me? आराम से, बहुत प्यार से, क्यों मेरे को मार डालना चाहता है यार? क्यों? तुझे क्या चाहिए? बोल ना। तो बोलता है, जो फर तूने डाला ना, मुझे वो फर चाहिए, मुझे वो कोट चाहिए, इसलिए मैं तुझे मारूंगा। तो ये बोलता है, मेरे को तो तू चाहिए, लेकिन तुझे क्या चाहिए? तो वो बेर बोलता है कि मुझे ना बहुत भूख लग रही है, मेरा पेट भरना है। तो देन ही से ठीक है। तो द बेर सेज, देखो हम लोग प्यार से बात करते हैं, बातचीत करते हैं, तो दोनों बैठ जाते हैं। तो द बेर सेज, पहला तुम्हें क्या चाहिए? तू तेरे का हाथ में राइफल है, तुझे क्या चाहिए? जा, जो तुझे चाहिए पहले वो ही करते हैं। बोल, क्या तुझे मेरा फर चाहिए ना? ले करके बोलता है। तो वो बेर के अंदर जाता है, ऐसे बैठता है, वाह अच्छा करके बोलता है। वो बेर उसको मार देता है, बेर मार के खा लेता है। ऐसे ही होता है शत्रु। व्हेन वी ट्राई टू नेगोशिएट ना, वो कभी भी अपना लाभ के लिए कुछ नहीं करेगा। He will give you everything. पहला, you want what you want first. Okay, you want this, I'll give you this. But we don't, वो हम लोग रियलाइज नहीं करते हैं कि वो जब भी हम चलते हैं ना, वो राह में ही हम लोग नाश हो जाएंगे, क्योंकि वो हमारा भलाई कभी नहीं सोचा है। Praise the Lord. 1 John chapter 2 verses 15 to 17 says, तुम न तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। संसार तो मिटता ही जाता है। जो शांति की खोज हम सोचते हैं, भले को बुरा, बुरे को भला, मीठा को कड़वा, कड़वा को मीठा बोल के जो थोड़ा टाइम का शांति हम सोचते हैं मिलता है, वो चलता ही जाएगा। लेकिन उसमें आगे में हम अपना परिवार को खोएंगे, हम अपना शांति को खोएंगे, और आखिर में परमेश्वर से ही हम अलग होने लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब हम पास्टर जी जब नए परमेश्वर में आ रहे थे, आई एम श्योर शी विल रिमेम्बर, कि तभी बहुत ताड़ना आता था स्टार्टिंग में। अभी तो शी इज नॉट इवन 25% आई विल से जो वो टाइम पे होता था। बहुत ताड़ना आता था लोगों के अगेंस्ट, बहुत लोगों के अगेंस्ट, बहुत। तो तभी जब भी वो प्रार्थना करते थे, हम लोग 101 में रहते थे तभी, तो दैट टाइम शी वॉज वेरी, वो बहुत सोच में थे कि मैं कैसे बोलूँ। आई जस्ट स्टार्टेड, मैं जस्ट परमेश्वर में आने लगी, तो मैं कैसे लोगों को उनका पाप, शी कुड सी इट लाइक एक्सरे, तो मैं कैसे उनको बोलूँ? ये तो बड़े बड़े लोग हैं, मैं तो जस्ट आई हूँ, ये लोग तो पहले से दे आर बॉर्न क्रिश्चियंस, मैं उनका पाप मैं कैसे बोलूँ? तब आई वेरी क्लियरली रिमेम्बर, परमेश्वर हमेशा
जब भी वो ऐसा वो प्रार्थना करते थे, परमेश्वर हमेशा एजिकियल चैप्टर 3 वर्स 17 to 14 हमेशा उनसे वो ये वचन बात करते थे। हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। इज़राइल के घराने के लिए वॉचमैन रखा है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। जब मैं दुष्ट से कहूँ तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको न चिताए, और ना दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा। परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। पर यदि तू दुष्ट को चिताए और वह अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से ना फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा। Praise the Lord. फिर जब धर्मी जन अपने धर्म से फिर कर कुटिल काम करने लगे और मैं उसके सामने ठोकर रखूं, तो वह मर जाएगा, क्योंकि तूने जो उसको नहीं चिताया, इसलिए वह अपने पाप में फंसा हुआ मरेगा। और जो धार्मिकता के कर्म उसने किए हो उनकी सुधि ना ली जाएगी, पर उसके खून का लेखा मैं तुझे से लूंगा। परंतु यदि तू धर्मी को ऐसा कहकर चिताए कि वह पाप ना करे और वह पाप से बच जाए, तो वह चितौनी को ग्रहण करने के कारण निश्चय जीवित रहेगा और तू अपने प्राण को बचाएगा। Praise the Lord. तो तब से पास्टर जी ने सोचा कि लोग चाहे जो भी सोचे, परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है, that is important. Praise the Lord. क्योंकि लोग परमेश्वर का राज्य नहीं दे सकते। लोग आज हैं, लोग कल नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर हमेशा उनको चाहिए। इसीलिए वो जैसा वचन कहा है, I have kept you as a watchman. परमेश्वर ने उन्हें ये सभा के लिए एक पहरे, एक वॉचमैन के जैसा रखा है, और ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सबको हमारे पाप के बारे में जताए। क्योंकि अगर वो तुमको नहीं बोले कि तुम जो कर रहे हो गलत है, परमेश्वर उनसे अकाउंट लेगा कि मैंने तो तुमको बताया कि ये इंसान गलत कर रहा है, तुमने क्यों नहीं बताया? अभी तो वो मरेगा, तू भी मरेगा। लेकिन जो तू बताएगा उसे, देख भाई तू गलत कर रहा है, वो अगर नहीं सुनना चाहता, दैट इज अप टू हिम, लेकिन तू अपना प्राण बचाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसा ये सिर्फ पास्टर जी का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारे परिवार में हम सबका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि अगर कुछ गलत देखे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बोलना चाहिए कि ये जो कर रही है वो गलत है। क्योंकि कल वो उठ के नहीं बोलना चाहिए, मम्मी व्हाई डिडंट यू करेक्ट मी, व्हाई डिडंट यू टेल मी, आई एम अ चाइल्ड, मैं बच्ची हूँ, मैं नहीं जानती, आप तो मेरी माँ हो, आप तो मेरे पिता हो, आपने क्यों नहीं बताया? बच्चे पूछेंगे, पूछते हैं, तो वो बच्चे का जो हाल बाद में होता है, वो अकाउंट परमेश्वर हम माँ बाप के हाथ में ही लेते हैं, किसी बाजू वाले का नहीं। यू कैन नॉट ब्लेम, नहीं उसके दोस्त लोग उसके खराब किया, उसका मेरे बाजू वाली ने खराब किया, वो स्कूल में खराब हो गया, कॉलेज में खराब हो गया, काम के जगह पे खराब हो गया, लेकिन तुमने क्या किया?
तो अगर परमेश्वर ने पास्टर जी को, जो भी एक सभा का वॉचमैन रखा है, और जो पास्टर जी वो सभा का मुख्य वॉचमैन के जैसा रखा है, अगर ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आत्मिक करेक्शन, आत्मिक भोजन हफ्ता हफ्ता वो सबको दे, पूरा हफ्ता जो बच्चा आपके साथ रहता है वो माँ बाप का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेनली होता है कि वो अपने बच्चों को सीधे मार्ग पे ले, क्योंकि वो जो अगर वो नाश हुआ उसका लेखा परमेश्वर जरूर माँ बाप से ही लेता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वो जितना वो प्रेशर होता है, हम वो उसमें वो खड़े नहीं रह सकते। यू नो, लोग बोलते हैं, आई हर्ड बहुत टाइम्स के, यू नो, बट व्हाट कैन आई डू, जब भी ऑफिस में ये सब होता है तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमें जाके खड़ा रहना पड़ता है। नॉट नेसेसरी, हम लोग भी वो फेज में से पास हुए हैं। हम लोग भी ऑफिस में काम करते हैं, आज तक काम करते हैं, और आज तक हम प्रभु की ही गवाही देते हैं। जब दिवाली का पूजा होता है, वो लोग दिवाली का हमारा कंप्यूटर पे हम बोल देते हैं कि हमारा कंप्यूटर पे पूजा नहीं होगा। 1 साल प्रॉब्लम होगा, 2 साल प्रॉब्लम होगा, 3 साल प्रॉब्लम होगा, बाद में वही सिक्योरिटी आके बोलता है, मैडम आपके कंप्यूटर पे मैं नहीं कर रहा हूँ। परमेश्वर कर देता है, काम अपना है। कितना बार वैसा प्रॉब्लम हुआ, दिवाली के पूजा में दूसरे क्रिश्चियंस जाके खड़े रहते हैं, फिर वो लोग वो टिक्का लगाते हैं, वो सब करते हैं, फिर आके हमारे मुंह पे ही पूछते हैं कि दैट ही इज आल्सो अ क्रिश्चियन, यू आर आल्सो अ क्रिश्चियन, हाउ ही इज कमिंग, व्हाई यू आर नॉट कमिंग। तो देन आई एक्सप्लेन टू दिस द क्रिश्चियन कि जब हम जन्म होते हैं, बपतिस्मा देते हैं, प्रार्थना का तेल इधर देते हैं, इज अ कैथलिक, तुम लोग चर्च में जाते हो, तुम लोग वो तेल जो होली वाटर लगाते हो, ये सब इधर लगाते हो, कम्युनियन लेते हो, और उधर भी तुम टिक्का लगाओगे। अगर तुम मुंह खोल के परमेश्वर की गवाही नहीं दोगे, देन ही रियलाइज के ओ मैं क्या कर रहा था इतना साल, एंड देन ही चेंज्ड। अगर लेकिन तुम नहीं बताओगे, नहीं व्हाट टू डू, वी हैव टू, इफ वी आर इन द ऑफिस वी हैव टू बी विद द ऑफिस पीपल, वी कांट डू, अदरवाइज दे विल कीप अस सेपरेट। व्हाट विल कीप सेपरेट, कोई कुछ नहीं करता, थोड़ा टाइम के लिए होता है, देन आफ्टरवर्ड्स दे अंडरस्टैंड कि ओ दे आर डिफरेंट। आई एम अ लिविंग एग्जाम्पल कि इतना साल, मोर देन 30 years आई एम वर्किंग एंड आई हैव स्टूड बाय इट, कि टुडे पीपल बोलते हैं कि नहीं ये नहीं करेगी, ये नहीं आएगी, ये नहीं बैठेगी, क्योंकि हमने बोला है। स्टार्टिंग में तकलीफ हुआ, लोग सब क्वेश्चन किया, लेकिन बाद में हो जाता है। तो ऐसे ही परमेश्वर की गवाही जिधर भी मिले हमें चांस बोलना ही चाहिए, लेकिन हम बोल नहीं सकते। क्यों? आइज़ाया चैप्टर 29 वर्स 13, प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए, क्योंकि ये लोग सिर्फ मुंह से मेरी आदर करते हैं, समीप आते, हाँ, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर हाँ, मेरा भय मानते हैं। वो बोलते हैं वी आर क्रिश्चियंस, वी आर फॉलोइंग द लॉर्ड, हर हफ्ता फादर मुंह से होता है, लेकिन जब समय आता है हम खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि हमसे मुंह से बोलते हैं, क्योंकि हमारा हृदय दूर है। वो सब सिर्फ संडे को 10 से 12, उसके बाद हम जो भी चाहे हम लोग कर सकते हैं, बिकॉज वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड। चर्च में हम सिर्फ 2 घंटा बैठते हैं, उसके बाद हमारा क्या होगा? डर। वो डर परमेश्वर से ही दूर ले जाता है। लोग कोई नहीं लेके जाता, आजू बाजू वाला लोग नहीं लेके जाते, तुम्हारे दोस्त नहीं लेके जाते, तुम्हारे अंदर जो डर है, जो तुम बोल नहीं सकते हो कि यस आई एम अ क्रिश्चियन, आई फॉलो दिस, ये मेरे बाइबल में लिखा है, ये मेरे लिए गलत है, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकती हूँ, ये मेरे परमेश्वर के विरुद्ध है, ये मेरे परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। डर
फिर तुम फंसते जाओ। एक बार करो, फिर वो लोग बोलेंगे लास्ट ईयर तो तूने किया, अभी ये क्या हो गया अचानक सती सावित्री। बोलते हैं लोग, बोलने के लिए टाइम नहीं लगता। इसीलिए पहला ही स्टेप यू हैव टू नो कि नाउ यू नो, लेकिन हम बोल नहीं सकते क्योंकि हमारा मन परमेश्वर में था ही नहीं। अपने माँ बाप के डर 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 के वजह से, या आई एम इन संडे स्कूल, आई एम सिंगिंग सॉन्ग्स, आई एम कमिंग टू चर्च, डर, दिल से नहीं। अगर दिल से होता तो यू विल जस्ट वेट, कभी चांस मिले परमेश्वर की गवाही देने के लिए, किधर भी कहीं भी, लेकिन शर्म, क्योंकि तुम्हारा दिल परमेश्वर के साथ एक हुआ ही नहीं ना। एक होता तो तुम्हें शर्म नहीं लगता, एक होता तो तुम्हें डर नहीं लगता, क्योंकि तुम सोचोगे, तुम बोलोगे नहीं वचन में लिखा है कि ये गलत है, तो परमेश्वर आप संभालो, मैं आपके वचन में खड़ी हूं, परमेश्वर संभालेगा। लेकिन अगर तुम डर गए और सोचोगे नहीं नहीं लोग क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरे दोस्त मुझे छोड़ देंगे तो, दोस्त छोड़ देंगे तो, बिग क्वेश्चन, परमेश्वर छोड़ दिया कभी सोचते हैं हम लोग? अगर हमारा परमेश्वर हमें छोड़ दिया तो वो दिखता किधर है? वो सिर्फ संडे में 10 से 12। तो परमेश्वर को ये कपटी हिपोक्रेसी ना इज अ, हम लोग सोचते हैं पाप बहुत बड़े बड़े चीज है, इसको मार डाला तो पाप, इससे व्यभिचार किया तो पाप, ये बैंक लूटा तो पाप, वो सब देखते हैं हम पाप। लेकिन ये जब सब जो दिल के अंदर होता है ना, जो कोई नहीं देखता, कभी कभी हमारे माँ बाप भी हमें नहीं जानता कि हमारे अंदर इतने बड़े, वो पाप ना परमेश्वर से दूर ऑटोमेटिकली ले जाता है। Today when I was sitting, I heard that one song was going on, such a beautiful song, that what takes us away from the Lord? Guilt. जो हमारे अंदर जो बुराई है ना, वही परमेश्वर के साथ आने ही नहीं देता। वचन कहता है 2 Corinthians chapter 6 verses 14 to 18 says, पास्टर जी हमेशा कहते हैं कि मच्छी को हम नमक के पानी समुद्र से निकालते हैं, लेकिन जब हम करी बनाते हैं तो नमक डालते हैं। यस, अविश्वासियों के साथ, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, यस, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, क्या संगति, ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीहा का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासियों के साथ अविश्वासियों का क्या नाता, अविश्वासियों का विश्वासियों के साथ क्या नाता। कोई कोई कहता है ऑल गॉड इज वन, बट आवर गॉड गेव लाइफ फॉर अस। उनका परमेश्वर ने उनके लिए प्राण नहीं दिया, तो कैसे कह सकते हैं कि ऑल गॉड इज वन? तो अविश्वासियों का विश्वासियों के साथ क्या संबंध, ज्योति का अंधकार से क्या संबंध? हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी होता है। क्यों? क्योंकि हमारा दिल, हमारा मन परमेश्वर से एक हुआ ही नहीं। बचपन से सुनते हैं, संडे स्कूल से सुनते हैं, घर में प्रार्थना होता है, वचन हमारे हाथ में है, लेकिन हमारा मन परमेश्वर से बहुत दूर है, बहुत दूर। इसीलिए परमेश्वर का पहला वचन, फर्स्ट प्रीचिंग, मन फिराओ। ये मन जो होता है ना, सबसे बड़ा विकेट। इसीलिए वो तुम्हारा मन बदल गया ना, सब बदल जाएगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है मन बदलो, मन फिराओ।